केरल का ब्रेस्ट टैक्स एक कुप्रथा की दर्दनाक कहानी। इस टॉपिक पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ जिस पर 5 लाख से भी ज़्यादा व्यूज हो चुके थे। उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने बहुत पसंद किया और उसी वीडियो से मेरा चैनल भी मोनेटाइज हुआ। वो कहते हैं ना दोस्तों, गलतियाँ इंसानों से ही होती है, लेकिन मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने उस वीडियो को 18 साल से कम उम्र वालों को नहीं दिखाने का बटन ऑन रखा और वह वीडियो जाने अनजाने में समाज के हर वर्ग के लोग उस वीडियो को देखा, जिस वजह से यूट्यूब ने मेरा वीडियो को बंद कर दिया। इसलिए उस कहानी को फिर से और सही दिशा निर्देश को एक्सेप्ट करते हुए दोबारा यह वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद है इस बार भी वैसा ही प्यार मिलेगा जैसे पहले मिला था। महिलाओं के लिए कई कुप्रथाओं में एक कुप्रथा केरल के त्रावणकोर में थी। 19वीं सदी में दलित महिलाओं पर ब्रेस्ट टैक्स लगाया जाता था। मतलब कि दलित महिलाओं को सार्वजनिक स्थान पर बिना स्तन ढके रहना था। अगर दलित महिलाएं शरीर के ऊपरी हिस्से को गलती से भी ढक ले तो उसके बदले टैक्स यानी कि जुर्माना देना पड़ता था। और सबसे शर्मसार करने वाली बात यह थी कि साइज के अनुसार टैक्स लगता था। जिसका बड़ा था उसका ज़्यादा और जिसका छोटा था उसका कम। और यह सिर्फ दलित महिलाओं पर लागू नहीं था, उच्च जाति के कई महिलाओं पर भी यह लागू था। बस अंतर सिर्फ इतना था कि दलित महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर ऊपर से आधा नंगा रहना था और वही उच्च जाति के महिलाओं को घर में घर वालों और मंदिर में पुजारी के सामने अर्धनग्न रहना था। उसी समय एक बहादुर महिला की कुर्बानी के बाद यह सिस्टम कैसे खत्म हुआ, यह जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ऐसे ही नई नई जानकारियाँ देख सकते हैं। और जो पहले से ही मेरे दोस्त हैं उन्हें पता ही है, लाइक, कमेंट और शेयर। तो चलिए बिना स्किप किए हुए पूरा कहानी को देखते हैं। इस कुप्रथा का एक महिला ने डट कर मुकाबला किया। उसका नाम था नंगेली। नंगेली त्रावणकोर के चेरथल्ला की रहने वाली थी। दिखने में बहुत ही खूबसूरत, उसका नाम उसकी सुंदरता पर ही पड़ा था। यहाँ पर अगर कोई निचली जाति की महिला अपने ब्रेस्ट को ढक लेती थी तो इसकी जानकारी राज पुरोहित तक पहुँच जाती थी। पुरोहित एक लंबी लाठी लेकर चलता था जिसके सिरे पर एक चाकू बंधी रहती थी। वह उसी से ब्लाउज खींचकर फाड़ देता था और फटे हुए कपड़े को पेड़ पर टांग देता था। यह एक तरह का संदेश था कि कोई भी दलित महिला अपने स्तन को ढकने की कोशिश न करे। प्रथा के मुताबिक दूसरी दलित महिलाओं की तरह उनको भी यानी कि नंगेली को भी सार्वजनिक स्थानों पर अपने स्तन को खुला रखने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन उन्होंने इस कुप्रथा का डटकर मुकाबला करने का फैसला किया। नंगेली ने सार्वजनिक जगहों पर जाते समय हर समय अपना स्तन ढकना शुरू कर दिया। इससे बड़ी बिरादरी के लोग उनसे चिढ़ने लगे, लेकिन नंगेली को किसी की परवाह नहीं थी। नंगेली के पति ने भी उनको सपोर्ट किया। राजा को यह महसूस हुआ कि पूरा दलित समुदाय कहीं बगावत न कर दे। उसने नंगेली और उसके पति से जबरन टैक्स वसूलने के लिए अपने लोगों को भेजा। राजा के आदेश पर टैक्स लेने अफसर नंगेली के घर पहुंच गए। पूरा गांव नंगेली के घर पर इकट्ठा हो गया। अफसर बोले, ब्रेस्ट टैक्स दो, किसी तरह की माफ़ी नहीं मिलेगी। नंगेली बहुत गरीब परिवार से थी। उसका पति नंगेली को बहुत प्यार करता था। नंगेली 20 साल की बेहद खूबसूरत और स्वाभिमानी औरत थी। पति मजदूरी करके लाता तो किसी भी तरह जीवन का गुजारा हो पा रहा था। अब उसके पास टैक्स देने के लिए पैसे भी नहीं थे। नंगेली दरवाजे पर खड़ी खड़ी सोचने लगी कि आत्मसम्मान को छोड़कर वो नंगे रह नहीं सकती और अपने स्तन को ढकने के बदले टैक्स देने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर उसके दिमाग में एक बात आई और वो टैक्स लेने आए अधिकारियों से बोली, रुकिए मैं लाती हूँ टैक्स। नंगेली अपनी झोपड़ी में गई और बाहर आई तो लोग देखकर दंग रह गए। अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गई। नंगेली केले के पत्ते पर अपना कटा हुआ स्तन लेकर खड़ी थी। अफसर ने जब कटा हुआ मांस का टुकड़ा देखा तो कांप उठे और वहां से भाग गए। नंगेली अपने दोनों स्तनों को हंसिए से काटकर केले के पत्ते पर रखकर उनके सामने रख दी, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। क्योंकि वो एक ऐसी समुदाय में पैदा हुई थी जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लगातार ब्लीडिंग से नंगेली जमीन पर गिर पड़ी और फिर
कभी नहीं उठ सकी। नंगेली की मौत के बाद उसके पति चिरकुंडन इस दुख को सह नहीं पा रहा था और उसने भी नंगेली के चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। अपने स्त्री सती के बारे में तो बहुत सुने होंगे, लेकिन ये एकमात्र भारतीय इतिहास में ऐसी पुरुष के सती होने की घटना है। लेकिन इस घटना के बाद विद्रोह शुरू हो गया, जगह जगह पर हिंसा शुरू हो गई। नंगेली की कुर्बानी बेकार नहीं गई। महिलाओं ने अपने बदन को ढकना शुरू कर दिया और राजा ने हार मान ली। उन्हें घोषणा करनी पड़ी कि अब नादर जाति की महिलाएं बिना टैक्स के ऊपर कपड़े पहन सकती है। इतिहास की किताबों में नंगेली के बारे में इतनी कम पड़ताल की गई है कि उनके विरोध और कर वापसी में सीधा रिश्ता कायम करना बहुत मुश्किल है। इतिहास हमेशा पुरुषों की नज़र से लिखा गया है। पिछले दशकों में कुछ कोशिशें शुरू हुई है महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाने की। शायद उनमें कभी नंगेली की बारी भी आ जाए और हमें उनके साहसी कदम के बारे में विस्तार से और कुछ पता चल पाए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर अपने दोस्तों को शेयर करें। इस कहानी के बारे में कमेंट करके अपनी राय, अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।